हमें कादम्बनी ग्रंथ मधुसूदन ओझा जी विरचित उल्काधिकार में स्वरभानु राहवः से लेकर के कार्तिकेय ग्रहणम स्यात् इस विषय को हमें उपस्थापित करने के लिए, व्याख्यान देने के लिए कहा गया है। परंतु मैं सर्वप्रथम ओझा जी के संक्षिप्त जीवनी उपस्थापित करना चाहूँगा। विद्यावाचस्पति ओझा जी का जन्म बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला के गाढ़ा ग्राम में 1866 ईस्वी में हुआ था और भाद्र कृष्ण अष्टमी रात्रि 10:30 पे। इनके पिता का नाम वैद्यनाथ ओझा जी था और पिता के जो ज्येष्ठ भ्राता थे पंडित राजीव लोचन ओझा जी और जयपुर में राज्याश्रित माधव सिंह के राज्याश्रित थे और ये उनके पास ही रह करके उनके दत्तक पुत्र के रूप में इन्होंने अपना जीवन बिताया। इनका शिक्षा जयपुर, बनारस एवं दरभंगा में हुआ। इनके गुरु पंडित श्री शिव कुमार शास्त्री जी थे जिनसे इन्होंने विविध शास्त्रों का अध्ययन किया। 1902 ईस्वी में इन्होंने जयपुर नरेश महाराजा माधव सिंह के साथ इंग्लैंड की यात्रा की, जहां इन्होंने वेद की वैज्ञानिकता के ऊपर में व्याख्यान करके पाश्चात्य जगत को वेद से पूर्ण परिचय कराया और इसके बाद से पाश्चात्य जगत के लोगों को वेद के प्रति पूर्णतः धारणा बदल गई। संस्कृत रत्नाकर के वेदांग में आपके द्वारा प्रकाशित या सृजित ग्रंथों की जो सूची है वो 288 प्राप्त होती है। कादम्बनी ग्रंथ के वृष्टि विचार के ऊपर कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के डॉक्टर उदिष्ट नारायण झा जी का शोध प्रबंध प्रकाशित हो चुका है और जिस शोध प्रबंध के आधार पे वर्षा के वृश्चिक विचार के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी प्राप्त होती है और वर्तमान में उदिष्ट नारायण झा जी गुरु जी अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब मैं विषय वस्तु के तरफ अग्रसर होता हूँ। विषय स्वरभानु राहवः। यहाँ 2 शब्द है स्वरभानु राहवः। सामान्य रूप से परज्योति पिंडों के प्रकाश रहित तमोमय भाग को भार्गानुवः राहवः कहते हैं। अब यहाँ इस चीज की जहाँ तक सिद्धांत ज्योतिष में देखा जाए तो क्रांति वृत्त और विमंडल वृत्त का जो संपात बिंदु है उसी का नाम पात है। क्रांति वृत्त में सूर्य का भ्रमण होता है और विमंडल वृत्त में चंद्र आदि ग्रहों का भ्रमण होता है। तो विमंडल वृत्त और क्रांति वृत्त तो अंशात्मक अंतर है वो 4.4 अंशात्मक है, यानी अगर उसको हम कहें तो 270 कला के आसपास है। अब ये जो संपात का जो उत्तरी सिरा है वह राहु कहलाता है
और दक्षिणी सिरा जो है वो केतु कहलाता है। परंतु यहाँ पर ज्योति का अर्थ है सामान्य रूप से ज्योतिष शास्त्र में चंद्रादि ग्रहों को कहा गया है, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथों में श्रृंगोन्नतिधिकार में ऐसा है कि खस्थानाम गोल बिंबानाम रूपा अर्धाल्प में भी जो आकाशीय पिंड हैं उसके हम आधे भाग को ही हम प्रकाशित देखते हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा सुधाकर द्विवेदी गुरुजी का वास्तव चंद्र श्रृंगोन्नति ग्रंथ है, जिसमें बहुत ही व्यापक ढंग से चर्चा की गई है। अब ये राहु केतु के बारे में सीताराम झा जी का ग्रंथ गोल परिभाषा में लिखा हुआ है, एवं चंद्रस्यो पातु तत्राद्यो राहु शंकर द्वितीय केतु संगतो ग्राहको चंद्र सूर्ययो, ऐसा वहाँ लिखा हुआ मिलता है। जो सूर्य और चंद्र ग्रहण में ये ग्राहक होते हैं। ग्राह और ग्राह्यक, किसी भी ग्रहण में ग्राह्य और ग्राहक या छाद्य छादक का होना आवश्यक होता है। अब ये ग्रहण मुख्य रूप से या ग्रहण होने के 3 कारण होते हैं, पूर्वापर अंतर, याम्योत्तर अंतर और ऊर्ध्वाधर अंतर। परंतु इसकी भी एक सीमा होती है कि ये कितने अंश तक में ग्रहण की संभावना बनेगी। तो आचार्य भास्कराचार्य ने लिखा है, इसके लिए 15 अंश उन्होंने निर्धारित किया है। कहीं कहीं 14 अंश की भी सपाद सूर्यो भुजांसका मनुनका स्यात् ग्रहणस्य संभव स्यात्, ऐसा मिलता है। इसके बाद अन्य ग्रंथों में सूर्य सिद्धांत जो प्राच्य ग्रंथ है उसमें कियद भागाधिकोण, ऐसा यानी कियद कटपय सारणी के अनुसार 11 अंश का विचार होता है। परंतु ये ग्रहण का प्रभाव के बारे में पूर्णतः संहिता रूप में, संहिता ग्रंथों के अध्ययन के रूप में, या इसको व्यापकता के साथ इसका क्या हमारे जीवन में इसका या सृष्टिगत इसका क्या फल होता है, इसकी विस्तृत चर्चा जो है ये कादम्बनी ग्रंथ में ये यहाँ से शुरू है। स्वभानु राहव से श्लोक है, ये पर ज्योतिषम पिंडा पृथ्वी चंद्र बुधादय येषां प्रकाशिता अर्धा अर्धमन्यत तमोमयम। सामान्य रूप से पृथ्वी चंद्र बुध आदि पर ज्योति पिंडों से प्रकाश रहित तमोमय आधे भाग को स्वरभानु कहते हैं। परंतु ये आधे भाग क्यों ही प्रकाशित होता है, आधा भाग क्यों प्रकाशित नहीं होता, इसकी विस्तृत व्याख्या सिद्धांत ग्रंथों में व्यापक ढंग से उपलब्ध है। और उसमें मुख्य कारण दिगांश और दिग्वलन का बोधक होता है, जैसा कि सुधाकर द्विवेदी गुरुजी ने वास्तव चंद्र श्रृंगोन्नति में किया है। दूसरी बात यह है कि केवल ये ग्रहण सूर्य और चंद्रमा में ही नहीं होता, इसकी विस्तृत चर्चा सिद्धांत तत्व विवेक ग्रंथ में आचार्य कमलाकर भट्ट महोदय ने किया है। उन्होंने कहा है कि संपूर्ण सूर्य चंद्र जो पिंडादि ग्रह हैं, इसके अतिरिक्त जो तारा ग्रह हैं, भौमादि पंचग्रह, उनमें भी ग्रहण होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते।
क्योंकि पिंडीय ग्रहों का पिंड होता है और तारा ग्रहों में पिंड नहीं होता। अब इसमें इस तमोमय भाग से उत्पन्न ये जो तम शब्द है, इसकी विस्तृत चर्चा प्रायः सिद्धांत से लेकर के फलित ग्रंथों में भी व्यापक रूप से उपलब्ध होती है। लघु पाराशरी ग्रंथ में तमोग्रह की चर्चा प्रायः 3 श्लोकों में की गई है। यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्त्वत् फलानि प्रबलो प्रत्येतांग तमोग्रहो शुभारूढ़ाव संबंधेन केनचित अंतर्दशानुसारेण भवेताम योग कारको। इस तरह की चर्चाएं प्राप्त होती है। परंतु ये तमोमय भाग से जो उत्पन्न 3 कोण वाली जो छाया है, ये 3 कोण ही इसमें क्यों होता है? तो इसका कारण ये है कि 3 दिशाओं में इनका प्रभाव होता है। एक दिशा में स्वयं सूर्य प्रकाशित होते हैं, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। किसी भी सूर्य के अतिरिक्त सौर मंडल में किसी भी ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। तो एक भाग इनके सूर्य का प्रकाश का भाग होता है और 3 भाग में जो छाया होता है उसको राहु कहते हैं, और इसका नाम तमोग्रह है। वैसे आचार्य बाराहमिहिर के बृहत संहिता ग्रंथ में सिंहिके की चर्चा आती है। आचार्य बाराहमिहिर ने राहु चाराध्याय और केतु चाराध्याय में इसकी बहुत ही व्यापक चर्चा की है कि राहु कितने प्रकार के होते हैं, केतु कितने प्रकार के होते हैं, और उन सब विषयों को ओझा जी ने अपने ग्रंथ में बहुत ही व्यापक ढंग से इसका समावेश किए हैं। और इसके द्वारा उन्होंने ये साबित करने की चेष्टा की है कि इसका सृष्टिगत जो फल होता है वो बहुत ही कभी कल्याणकारी होता है और कभी बहुत ही अकल्याणकारी होता है। इसकी चर्चा आगे के श्लोकों में जैसा प्राप्त हो रहा है। अब इस तमोमय आधे भाग को सिंही कहने के भी बहुत से कारण हैं, और इस सिंही से उत्पन्न होने के कारण राहु को संघिकेय भी कहा जाता है। अब इसमें ये असुर स्वभाव के हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में प्रायः सूर्यादि 7 ग्रहों की चर्चा होती है ज्योतिष के सिद्धांत ग्रंथों में। फलित ग्रंथों में तो 9 ग्रहों की, राहु और केतु 9 ग्रहों की चर्चा होती है। और ये 9 ग्रहों में जो 2 ग्रह राहु केतु हैं उनको तम रूप में ही स्वीकार किया जाता है, और जो ये तम है वह वस्तुतः भू की छाया है, यानी पृथ्वी की छाया है, जिसकी चर्चा सूर्य प्राच्य ग्रंथ सूर्य सिद्धांत में व्यापक रूप से मिलती है। स्कंद भुक्तिर्भूव्यासा गुणिता मध्यो धद्रिता लब्धम सुचिर महिर्व्यास अस्फुटार्क श्रवणांतका मध्यन्द व्यास गुणितम मध्यार्क व्यास भारितम विशुद्ध लब्धम सूच्याम तू तमोलिप्तासु पूर्ववत। तो वहां तम की उस छाया को, उसको पहचान हम कैसे करते हैं, इसकी पूरी विधि सूर्य सिद्धांत में प्राप्त होती है। इससे के अतिरिक्त आचार्य भास्कर और कमलाकर भट्ट जी के ग्रंथ सिद्धांत तत्व विवेक और सिद्धांत शिरोमणि में भी इसकी चर्चा होती है। ग्रहणाधिकार में, पर्व संभावनाधिकार में, कि तमो ग्रह के बारे में आचार्य भास्कर ने लिखे हैं। भूव्यासहीनम रविबिंब इंदु कर्णाहतम भास्कर कर्ण भक्तम भू विस्तृत लवधलेन फीना कुभा विस्तृत इंदु मार्गे। आचार्य कमलाकर ने लिखे हैं
इनावनी व्यास वियोग खंड भुजो अक्ष कर्ण श्रवणश्च कोटि तद वर्ग योगांतर जात मेल जात्यग ही भूभा नैनम प्रसिद्ध है। इस तरह की चर्चा जो है ये भू छाया के बारे में प्राप्त होती है, जिसकी बहुत ही सूक्ष्माति सूक्ष्म विवरण इस ग्रंथ में उपलब्ध है। अब इसमें यह है कि चंद्र ग्रहण की छाया से गृहीत सूर्य ग्रहण के समय में, सूर्य ग्रहण के समय में दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा का राहु से ग्रस्त होने को ग्रहण कहते हैं। अब ग्रहण, ग्रहणाति ग्रहणम, ग्राह ग्राहक का अंतराभावत्व जो है वही ग्रहण है। अब ये ग्रहण के मुख्य कारक जो हैं वो राहु और केतु हैं, और इस राहु केतु की उत्पत्ति चंद्र के द्वारा होती है, और उस चंद्र के द्वारा जो उत्पत्ति होती है, इसलिए जो उनका भाग अप्रकाशित भाग रहता है वो तम है, अंधकार है, छाया है। और इसी छाया के द्वारा हम ग्रहण का समय का बोध करते हैं। उसी छाया के द्वारा हम ये देखते हैं कि छाया जो है वो छाया की स्थिति कितनी प्रभावी है। जिस स्थिति में छाया प्रभावी होती है उस स्थिति के मुताबिक कभी पूर्ण ग्रहण होता है, कभी अर्ध ग्रहण होता है, कभी खग्रास ग्रहण होता है। इस तरह की स्थितियां प्राप्त होती है। अब इस ग्रहण के भी बहुत सारे भेद उपस्थित होते हैं। उस ग्रहण में भी आवाज नहीं आ रही सर। अभी बोल नहीं रहे हैं। उस ग्रहण में भी मुख्य रूप से उसका स्पर्श, उन्मीलन, सम्मीलन, मध्य ग्रहण और मोक्ष 5 भागों में उसको भी विभाजित किया गया है। और ये जो ग्रहण जो है, इस ग्रहण को श्रुति प्रमाणित ये है कि इस ग्रहण में किस तरह का ग्रहण का रंग होगा, इस छाया का, उस राहु का रंग किस तरह का होगा, और उसके प्रभाव से हमारे सृष्टिगत प्रभाव क्या होंगे, इसकी विस्तृत चर्चा जो है आगे के श्लोकों में है। अब ये ग्रहण की जितनी गुणवत्ता होगी, जितने भाग छाया से प्रभावित होंगे सूर्य चंद्रमा के, उस तरह से उस का रंग निर्धारित होगा। अगर वह तमोग्रह, यानी वह तमोग्रह कौन, जो राहु और केतु है, दुर्वा की तरह यानी घास की तरह अगर होगा श्याम रंग का, या हरिद्रा हल्दी के समान अगर रंग का होगा, तो सृष्टिगत महामारी होती है। और इस महामारी से जो है बहुत सारा नुकसान होता है, जैसा कि इन्होंने ओझा जी ने अपने ग्रंथ में चर्चा की है, जिसकी चर्चा प्राय सिद्धांत या फलित ग्रंथों में उतनी व्यापकता के साथ उपलब्ध नहीं होता। अब इस राहु तमोग्रह की जो आभा है, अगर वह तोते की कलर, तोते की रंग की तरह यानी सस्य की तरह अगर होता है, तो वो मुख्य रूप से फसलों को नुकसान पहुंचाता है। और पाटल रंग होने के कारण, अगर पाटल रंग अगर उस राहु का अगर होता है, तो उससे वज्रपात की संभावना होती है।
और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि डॉक्टर उदित नारायण झा गुरुजी का जो वृष्टि विचार के ऊपर में शोध है, उस शोध के आधार पे अभी भी अगर हमारे यहाँ किस वृष्टि से संबंधित कोई समस्या होती है तो लोग उनसे जाकर के जिज्ञासा करते हैं, और वो जो जिस ढंग से कहते हैं कि इस समय में वृष्टि का योग है, उस समय में वृष्टि वहाँ उपलब्ध होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस आधार पर, इस ग्रंथ के आधार पर अगर ग्रहण के बारे में भी अगर पूर्ण रूप से अगर इसका अध्ययन, अध्यापन या इसके ऊपर में शोध किया जाए तो निश्चित रूप से ग्रहण के बाद भी इसका क्या फल होगा उसके रंग के आधार पे निर्धारण किया जा सकता है। अब ग्रहण उस राहु और केतु के रंग के बारे में और कुछ कहा गया है। श्वेत वर्ण, धूम्र वर्ण, पीत वर्ण या स्वच्छ प्रभा से अगर वो युक्त होता है तो सुभिक्ष होता है, यानी संसार में कल्याणकारी स्थिति होती है। अगर वो कबूतर के रंग के तरफ का यानी कपिल वर्ण का होता है तो दुर्भिक्ष का सूचक होता है। अब यदि अग्नि के समान यदि आभा वाली उसका रंग होता है या इंद्रधनुष के कमल के रूप में वो अगर होता है तो प्रायः शस्त्र का प्रकोप होता है, यानी एक देश से दूसरे देश के बीच युद्ध की स्थिति, विभीषिका उत्पन्न होती है। लाल किरणों से युक्त लाल वर्ण सृष्टि का के लिए बहुत ही नुकसानदायक फल प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि इससे वृष्टि नहीं होती, और अगर वृष्टि नहीं होती है तो संपूर्ण संसार में जल के लिए हाहाकार होता है। अब इसके साथ राहु और केतु से संबंध रखने वाले जो मुख्य रूप से उसके फलित शास्त्र के अंतर्गत जो मित्र ग्रही हैं, उनके स्थिति का भी उदयास्त का विचार से भी फल की प्राप्ति होती है। अब ये उदयास्त क्या होता है, तो मुख्य रूप से उदयास्त के 3 कारण होते हैं। क्षितिजानुरोधन, कालांशानुरोधन, ज्योतिर्दिग दोष बसात। ये 3 कारण जो हैं वो खास करके उदयास्ताधिकार के कारक होते हैं। और इसमें अगर ग्रस्त ग्रह अगर शनि को अगर राहु को देखता है तो वृष्टि का कारक होता है, और यदि शुक्र को देखता है तो शस्य का यानी फसलों का नाश करने वाला होता है। और अगर बृहस्पति अगर की दृष्टि होती है तो सभी दोषों की निवृत्ति हो जाती है, जैसा कि कादम्बिनी ग्रंथ में ओझा जी ने चर्चा की है। खास करके बृहस्पति इस दोष को नष्ट करने की क्षमता बृहस्पति में इसलिए है क्योंकि फलित शास्त्र में बृहस्पति को जीव कहा गया है, और लघु जातक में आचार्य बाराहमिहिर ने तो अरिष्टभंग्याध्याय में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया है कि सर्वातिमानम सफुरदम सजाले लग्न स्थिते प्रसमयेत सुरराज मंत्री एको बहुनि सदुस्तराणी भक्त्या प्रणम विभूषूलधर प्रणाम। तो इस तरह से बृहस्पति इन सब दोषों को दूर करते हुए कर देता है। अब ये ग्रहण की चर्चा और ग्रहण के मास का निर्धारण कि किस मास में ग्रहण होने से किस तरह के देश में इसका क्या फल होगा, इसकी बहुत ही व्यापक स्तर पे चर्चा ओझा जी ने की है। मैंने बृहद संहिता राहु चाराध्याय और केतु चाराध्याय दोनों ग्रंथों में, दोनों अध्यायों में इसको व्यापक रूप से अभी देखा तो मास के आधार पे वहां कोई फल का विचार नहीं किया गया है।
वहां राशियों के आधार पे फल का विचार किया है, परंतु ओझा जी ने मास के आधार पे इन्होंने कि किस मास में ग्रहण होगा तो उसका फल किस दिशा में होगा, इसकी विस्तृत चर्चा इन्होंने इस ग्रंथ में की है। और इसका मुख्य कारण हमें ये लगता है कि जिस दिन इनका जन्म हुआ है वो भाद्र अष्टमी और रात्रि 10:30 में हुआ है, जिस समय में चर लग्न होगा और चर लग्न होने के कारण इनमें अंशावतार पुरुष का योग बनता होगा। और अंशावतार पुरुष के पास इस तरह की दिव्य दृष्टियां या दिव्य शक्तियां होती हैं जिनके आधार पे इन्होंने ये मासों के फलों का निर्धारण किया होगा। आदरणीय सर, ज्योतिष शास्त्र का आप एक बहुत ही आपके मेरे छोटा सा पास ग्रंथ है सर। शिशुबोध, जो बहुत ही प्रारंभिक स्तर पे इसका अध्ययन प्रायः संस्कृत विश्वविद्यालयों में होता है या संस्कृत पाठशालाओं में होता है। उसमें राहु का विचार, काल का विचार उपलब्ध होता है और सर उस काल का विचार खास करके मिथिला की भूमि में तो बहुत अधिक ही किया जाता है और प्रायः पंचांग में सबसे पहले ऊपर में ही लिखा होता है कि राहु काल इस दिशा में है। और सर, इसके आदरणीय लिए भाभी, अब उपसंहार करने की कृपा करें। समय पूर्ण हो गया है आपका, अब अन्य वक्ता के द्वारा भी व्याख्यान होना है। 2 मिनट तो उन्होंने उसमें ये किया है कि कार्तिक, अगहन, पौष और माघ ये 3 महीना उन्होंने पूर्व दिशा में राहु का निश्चित किया है और इसके 3-3 महीने की अंतराल दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में की है। और मैंने जो अभी ये अध्ययन किया उस अध्ययन के आधार पे मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि राहु जिस दिशा में होता है उसके सम्मुख दिशा में और स्वस्थान में ग्रहण अगर उस समय में होता है तो बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। ऐसा मेरा अध्ययन ये अभी मैंने इसके ऊपर में किया है। अब आगे मैं खुद इसके ऊपर में सोच रहा हूं कि ये जो उल्काधिकार है इसके ऊपर में स्वयं कोई ना कोई लेख प्रकाशित करके आपके संस्था को उपलब्ध कराऊंगा